Yes, students. Open exercise 3.1. तो जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, केस स्टडी, तो असाइनमेंट की बजाय इस बार केस स्टडीज के क्वेश्चन, काम ज्यादा हो जाता है ना ऑनलाइन में, मुश्किल है। वो केस स्टडीज इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो वो करेंगे। हाँ जी बेटा। सो वी हैव डन फोर्थ क्वेश्चन. What can you say about the angle sum? So we have discussed yesterday that if we have to find the sum of the angles of a regular polygon, then what is the formula? 180 degree multiply n minus 2. N is the number of sides. Remember? ठीक है. Now question number 5. What is a regular polygon? Definition हमने लिखी हुई है. अब पॉलीगन अभी नहीं लिखनी बेटे, लिखी हुई है, बार बार क्यों लिखनी? ठीक है. अ पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल आर इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. फिर वो कहते हैं स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. 3 साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स स्क्वायर, रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते बेटा, सिर्फ स्क्वायर. सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल्स भी. तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है पर सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते. तो ओनली स्क्वायर. नो, ईच एंगल भी तो इक्वल होनी चाहिए बेटा. पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल थोड़ी होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. मान लो अगर ये 120 वो 120 तो ये 60 और वो 60, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तो ओनली स्क्वायर एंड 6 साइड्स रेगुलर हेक्सागन. अकेला हेक्सागन लिखोगे तो नहीं, 6 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन मींस रेगुलर हेक्सागन लिखोगे. ठीक है बेटा. So it is very easy. Now question number 6. Now we have to find the angles. Look here, first figure I am not going to make because it is very simple. वानी जी उधर क्या है, किया हुआ लगता सारा, है ना बेटे? चलो करो. See, you have a quadrilateral. Everyone look in the book. Quadrilateral है फर्स्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का बच्चे, ए पार्ट. हाँ, एक फिगर है जिसमें 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल. 3 angles are given to you, 50, 130, 120. You have to find the fourth angle x. सीधा करोगे, कैसे लिखोगे? ए पार्ट, राइट डाउन 50 प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी. सीधा सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख दो. इट इज योर विश. ठीक है. ओके. 130 प्लस 120 150, 250, 300 प्लस x is 360. Very simple. Note down. सबने ए पार्ट कर लिया है. Now come to the B part. Everyone look on the board. Now again there is a quadrilateral. One side, second, third and fourth. ये बाहर को प्रोड्यूस है. It's okay.
x ये 70 ये 60। अगर बेटा ये 90 है तो ये एंगल 1 ये भी कितना होगा? अब सीधा भी इसको 90 लिख सकते हो, ठीक है। एंगल 1 इज 90 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई? क्योंकि पता ही है कि अगर एक 90 है तो उसके साथ वाला 90 ही होगा। नाउ मतलब ये हमारा कितना आ गया? 90। नाउ 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 90 प्लस 60 150 150 प्लस 70 220 plus x 360 x is 140 degree answer. Note down. Any doubt? हाँ जी जयवंत। मैंने पूछना था मैम, एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन हो गया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन? यस मैम। Sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral. यस मैम। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा? कितना होगा जयवंत? 360। बस। Will this property is true for concave? Yes. कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कन्वेक्स हो, कनकेव हो, उनके चारों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। 180 के जा रही है, 360 सॉरी, ठीक है। यस मैम। Now see the third part. This is the figure. How many sides? How many sides? 5. 1, 2, 3, 4 and this 5. So this is a pentagon. पेंटागन में हमें 1 2 3 अंदर वाले एंगल्स गिवन है, 2 बाहर वाले. We have to find the value of this x. Now beta we know that sum of the interior angles of a pentagon is 540. 180 into 5 minus 2 n minus 2. यही फॉर्मूला था ना इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का. 3 180 into 3 is 540. वैसे याद ही रखना है. राइट डाउन. सबसे पहले बेटा इसको हम करेंगे ऐसे, इसको मानोगे एंगल 1 और इसको मानोगे एंगल 2. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर पेयर से पहले हम एंगल 1 फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, और एंगल 2 भी कर सकते हैं लीनियर पेयर. जब ये अंदर वाले एंगल्स आ जाएंगे फिर एक्स निकाल लेंगे. सो वी विल राइट एंगल 1 plus 70 is 180 degree.
लीनियर पेयर, एंगल 1 कितना आ गया 110। Similarly, angle 2 is 120. Now write down. We know sum of interior angles sum of interior angles of a pentagon is 540 degree. Sum of interior angles of a pentagon is 540 degree. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus x plus 30 is 540 degree. 1 है 102 plus 120, x plus x 2x plus 30 is equal to 540. I hope it is clear to everyone. अब पेंटागन है तो इक्वल टू 540 लोगे. अगर आपने गलती से इक्वल टू 360 ले दिया तो जीरो नंबर है. 110 plus 120 130 230 plus 30 ये बिना x वाले ऐड हो जाएंगे. It will be 260 plus x is equal to 550. 260 plus 2x. टू एक्स इज इक्वल टू 540 माइनस 260 कितना आ गया? यस 280. हाँ जी बेटा कैसे दिखा? ला दिखा. पहले नहीं करनी, गलत है. पहले नहीं कर सकते कि इस 2 को आप इधर ले जाओ ना, क्योंकि ये टर्म इसके साथ प्लस हो रही है तो आप ऐसे उसको बीच में से उठाकर डिवाइड नहीं कर सकते. पहले इस टर्म को इधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा. Now when there is single term which is getting multiplied with x, then you can bring it here. Any doubt please note down. कुछ पूछना है तो पूछ लो. फिगर में एंगल 1 2 मार्क कर लो बच्चे. आई एम गोइंग टू रब. Any doubt? Next question. See this part, D part. अब इसमें क्या है? डाउट आया प्रबल का. हाँ जी प्रबल जी. मैम जब मैम हम इसको मैम सारे एंगल्स को मैम प्लस करते हैं ना तो मैम 740 आता है, 540 नहीं आता. फाइव 540 आता है. अंदर वाले एंगल्स को प्लस करोगे ना 70 और 80 नहीं 110 एंड 120. ठीक है प्रबल? ओके मैम. Now see this question D part. In this beta
See, this lines means all the sides equal. All the sides equal. अगर किसी फिगर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इसमें देखो ये इक्वल है, एक मिनट, अगर हमारे, नहीं वो नहीं मैं देख रही, मैं कुछ और बात कर रही हूँ. Now see here in this question all the sides are equal, so it implies all the angles will also be equal. It is a regular pentagon. Speak loudly. X into 5. Yes. तो इसको कैसे करेंगे? We will write like this. We know sum of interior angles of a pentagon is 540. X plus X plus X plus X plus X is 540. 5 times है तो 5 सीधा भी लिख सकते हो. 5x is equal to 540. One 108 degree. So the value of x is 108 degree. होमवर्क पहले मैं दे देती हूँ, भी करवा दें. 6th क्वेश्चन में बेटा आप कर लेना 20, कोई भी 2 पार्ट कर लेना, आपकी मर्जी. CD कर लो. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Now pay attention. We need to find, लिखा हुआ है A पार्ट, x plus y plus z. कल आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360. लेकिन यहाँ पर हमने वो डायरेक्ट यूज नहीं करनी. डायरेक्ट यूज कर दोगे फिर तो 0 नंबर है. कि प्रॉपर्टी से लिख दिया कि एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो सम क्या आ गया? 360. 0 नंबर. You have to find x, find y, find z. Then you will add. ऐड करके आप देखोगे 360 आएगा. सारे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से x, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से z, ये स्ट्रेट लाइन है. अब यहां कोई एंगल नहीं है. We have one property, exterior angle is equal to the sum of the opposite two interior angles. याद है प्रॉपर्टी कि अगर किसी फिगर में बाहर वाला एंगल है वो उसके सामने वाले 2 एंगल्स के प्लस के बराबर है. या तो आप y उस प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकालो, फिर लीनियर पेयर से ये. I hope I am clear. Let us find first of all x. X plus 90 is 180. Linear pair.
माइनस शो करना जरूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे 180 minus 90, x is 90. Z plus 30 is 180. लीनियर पेयर Z कितना आ गया 150. अब या तो सीधा प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी. अगर बेटा प्रॉपर्टी नहीं याद आती तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये वाला एंगल, फिर लीनियर पेयर से y. हाँ जी ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू 90 प्लस 30 exterior angle property. So y is, तीनों y x y z मिल गए. Now we have to find x plus y plus z. Note down. थोड़ा सुंदर लिखा कर पानी, गलत होगा फिर कि आपने कहीं गड़बड़ की है. क्यों? अगर आपके एक्स वाई जेड पॉलीगन के बाहर वाले एंगल्स हैं तो सम 360 ही आएगा. मैंने तो टोटल ये भी नहीं लिख दिया, मुझे पता ही था. Is it clear to everyone? 26 students in the class, online 7th here. कितने हो गए? 33. टोटल कितने हैं? 45, 7 and 5. 12 are missing. They are enjoying. अब वो कौन है ये पता, अभी तो पता ट्रैक नहीं हो सकता. चलो 2-3 केसेस वैलिड होते हैं, जेन्युइन होते हैं, बाकी सेकंड पार्ट की फिगर बनाइए प्लीज. और आई विल मेक एंड फॉर यू, इट इज मेड इन द बुक ओनली. बुक में से देखो. See this question now on the board everyone. इसमें z plus 60 लीनियर पेयर, x plus 80 लीनियर पेयर, y plus 80 लीनियर पेयर एंड x plus 120 लीनियर पेयर. ठीक है, पहले x y z निकाले, w की बात में करते हैं. चलिए, x plus 120 is 180 लीनियर पेयर, x हमारा आ गया 60. z plus 60 120 180, z आ गया 'XYZ निकाल लिया हमने. Now we have to find W. Who will tell me how to find the value of W? No. कोई कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं जहाँ पैरेलल लाइंस होती हैं. यहाँ कौन सी पैरेलल लाइंस है? प्रबल बताएगा. प्रबल कहता है. Let me ask प्रबल. Yes प्रबल. मैम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? Ma'am, sum of interior angles is equal to one of the exterior angle which is not given. क्या बोलने जा रहा है? मैम ये इंटीरियर एंगल का सम करके मैम W आ जाएगा.
जैसे पिछले अच्छा। क्वेश्चन में किया था। इंटीरियर एंगल का सम करके W आ जाएगा। हाँ हाँ रुक जा वानी, आपसे पूछा नहीं मैंने, मुझे पता आप। हाँ जी, एनीवन ऑनलाइन? ये जयवंत, ऑपोजिट। ये एक रेहान, ये क्या तू क्लैपिंग कर रहा है? किसके लिए? प्रबल के लिए, फॉर गिविंग द रॉन्ग आंसर। नहीं भानी बेटा, बता। 1 2 3 क्यों लेने, इसको सिर्फ 1 लो। हाँ जी, जैसे कौन बताएगा कि नहीं, उससे क्या आएगा? मैम महकप्रीत मैम बोलो। मैम मैम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 मैम, उससे मैम वो साइड वाला एंगल आ जाएगा मैम। कौन सा फिर एंगल? डब्ल्यू लीनियर पेयर से यस यस, एंगल। महकप्रीत यू आर राइट बेटा, फिगर देख के ही क्लियर हो रहा है। ये अंदर वाले एंगल्स हैं, ये बाहर वाला और कोई ट्रायंगल नहीं है। इसके अंदर वाले एंगल को आप मार्क करोगे एंगल 1। यू नो दैट इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम क्या होता है? 360। इन चारों एंगल्स का सम 360 है, वहां से आपके पास क्या आएगा? एंगल 1। लेकिन हमें क्या चाहिए? W। तो लीनियर पेयर लगा के हम W निकालेंगे, फिर उन चारों एंगल्स का प्लस करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप लिखोगे एंगल 1, खुद मार्क करना है। एंगल 1 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ASP लिखोगे, मैंने सर्कल डालकर हाफ नंबर काटना है। पूरा लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी 260। कहाँ कहाँ? तो 2 3 क्यों लिखना है? ये एंगल 1, ये 60, ये 80 बाई 100, इनको नंबर क्यों देना है? नंबर हम देते हैं जो अननोन एंगल है। तो 1 ये क्लियर है कि 60 80 दिख ही रहा है, अंदर वाले एंगल्स है। 100 आ गया, W निकालना है। W प्लस एंगल 1 इज 180 लीनियर पेयर। W प्लस 100 इज 180। W कितना आ गया? 80। ठीक है जी। नाउ x प्लस y प्लस z प्लस W, 60 plus 100 plus 120 plus 80, you will get 360. समझ आ गई बेटा? तो ये these are very important question और आते ही आते हैं पेपर में। नोट डाउन। हाँ जी प्रबल। मैम अगर ये मैम लाइन लाइन पैरेलल होती तो फिर हम ऑल्टरनेट एंगल से कर सकते थे। अगर होती तो डिपेंड करता है कैसी लाइन होती, पैरेलल लाइन नहीं है। होती तो अगर लगता है पैरेलल लाइन होती, ऑल्टरनेट एंगल बनता तो करते रहते। अब यहाँ कहाँ पैरेलल लाइन, ये तो फिगर ही अलग है। होता तो बहुत कुछ होता, हम क्या कुछ ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते। So I hope you all have noted, ये दोनों पार्ट्स होमवर्क में हैं। क्वेश्चन नंबर 6 C और D, क्वेश्चन नंबर 7 A and B बोथ पार्ट। ठीक है, हाँ। ये रेगुलर, ये जो एक्टिविटी है ट्राई दीज वाली, ये बात छोड़ो, इसको आगे चलो 3.2 पे चलो।
फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, नाउ सी बेटा, इन दिस क्वेश्चन जो हमने 7 क्वेश्चन किया पीछे, सुनो मेरी बात पहले, उसमें क्या लिखा था, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले x निकाला, y निकाला, z निकाला, फिर उनको ऐड किया। सारे एक्सटीरियर एंगल्स थे ना, सारे अलग अलग से एंगल्स निकाले, फिर उसको ऐड किया। यहाँ पर हमने x निकालना है, तो यहाँ पर हम सीधा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2x, ये बाहर वाला एंगल है, ये 125 बाहर है, ये x भी बाहर है। सिंपल लिखा है फाइंड x, बाकी के तो गिवन है। सो राइट डाउन, वी नो, राइट डाउन बेटे, वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये लाइन लिखनी है पेपर में। वी नो sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. We know sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. वो क्यों सोचना आपने उसके बारे में। इक्विलेटरल कहाँ है, इक्विलेटरल में हर एक एंगल वाला 60 आता है, ये 60 आएगा, 180 में से 125 माइनस कर 55 आएगा। हमने कहा क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है कि बाहर वाले, हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन में बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 360। तो ये 125 बाहर का है, दूसरा 125 भी बाहर का है, प्लस x भी बाहर का है, दैट इज इक्वल टू 360। इसका जो रीजन है वो हमने अभी लिखा है। वी नो दैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360। 120 प्लस 5 प्लस 150 250 प्लस x इज 360, x इज 360 माइनस 250, ठीक है। Let us quickly do the second part as well. देखिए बेटा, जहां जहां भी ये ऐसे बॉक्स बना होता है ना, इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, 90। ये बाहर 70, बाहर वाला मतलब ये फिगर अंदर के एंगल है, ये तो ये बाहर के एंगल है 70, ये बाहर x, ये 90, तो ये भी 90। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, तो तुम्हें टर्न आएगी जाने की। ये 90 सीधा फिगर में लिखो 90, ये x, ये भी 90। So using the same property, sum of the exterior angle is 360, क्या आएगा आपके पास, x plus 90 plus 60 plus 90 plus 70 is 360। इससे आप x निकाल सकते हो। आप फिगर बनाओ, फिगर में ही लिख दो 90, उसके लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इधर वाला 90 तो उधर वाला भी 90 होता है। तो इसका ये होमवर्क है, सेकंड पार्ट। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो मैम जो आपने 360 प्लस 250 लिखा है मैम, उसकी जगह 360 माइनस 250 नहीं आएगा? ये प्लस नहीं है बेटे, ये माइनस नहीं है, वो पहले का था वो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यस अनवे, आप क्यों खड़े हो गए हो?
हाँ जी अनवे। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं उसमें डाउट था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू दैट एक्सटीरियर एंगल। आपने कुछ ऐसे करके प्रॉपर्टी वो बोली थी, ट्राइंगल में था, ट्राइंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी है मैम? प्रॉपर्टी है बेटे, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है तो उसके बाहर वाले एंगल का सम अंदर, ये साथ उसके साथ हो गया ना, ये सामने वाले एंगल्स हो गए, तो बाहर Yes, वाले ma'am. एंगल का सम सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होगा। बाहर वाला एंगल सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होगा। x विल बी इक्वल टू 1 प्लस, ओके मैम। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ये बाहर वाला एंगल है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके और इसके बराबर। साथ वाला एंगल Okay, छोड़कर ma'am. सामने वाले एंगल, मान लो ये y है, ये 1 और 2, तो y किसके बराबर होगा? 1 और 2। ओके ठीक है, Thank you, एक्सटीरियर ma'am. एंगल प्रॉपर्टी है ये। ठीक है जी, चलो सी यू टुमारो बेटा, टेक केयर।